टोटल हाड़ौती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको टोटल हाड़ौती चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी वह सुल्तानपुर का पास का एक गांव की। लेकिन कहानी शुरू करवा सु पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक ही निवेदन करूँ छू साहब कि चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो ना लाइक और कमेंट करबो मत भूलजो। तो साहब हो कहीं तो सुल्तानपुर का पास का एक गांव में एक आदमी रहो छो जिको नाम छो तुलसीराम। और वहाँ का घर में तुलसीराम जी की घराड़ी मांगी बाई और वहाँ की 5 लड़कियां भी रहो छी। तुलसीराम जी का लड़को कोई न छो, केवल लड़कियां ही छी। और तुलसीराम जी का 50 बीघा जमीन भी छी। जी वजह से समाज में लोग बाग अच्छे की बात करा छा कि इको तो छोरो ही कोई ना, तो इकी जमीन न कुण खाओगो और इन बुढ़ारा में रोटियां भी कुण में लगो। कुछ रिश्तेदार तुलसीराम तही सलाह भी देव छा कबाया कोई न कोई रिश्तेदार का छोरा न गोद लला, ना तो तारो वंश आगक से बढ़ोगो और तारी जायदाद ने भी कुण खाओगो। कोई ना रखान लेगो तो बुढ़ारा में थारी सेवा तो करोगो। जी वजह से कोई बढ़िया साग लड़का ना टापरा पर रखान ला और लिखा पढ़ी करवा ला। तुलसीराम भी लगभग 50 साल को हो गयो छो और उन्हें भी सोची कि अब मसू खेती बाड़ी न संभल रही, तो भी छोरा ने गोद ले बाकी सोच भला गयो। एक दिन शाम की टाइम न तुलसीराम की घराली सु खच कि खरी को कोई छोरा ने गोद ले लिया कर, क्योंकि आपने भी बुढ़ारो आबाड़ो छ और ये छोरियां भी ब्याह वाली होगी। या न पढ़नाया फाच घर को काम भी कौन करोगो, फोड़ा पड़ जाओगा अपन में। तो मांगी बाई खच कोई था तो सही खरिया च पण खिन लेंगा गोद, कोई बढ़िया शोक छोरो देख मिलो छ था ना। तुलसीराम जी ने खी छोरो तो न देख मिलो पण रिश्तेदार आंसू बात करेंगा देखा ई बारा में। तो मांगी बाई खच ओ कान का बात करेगा रिश्तेदार आंसू सब खाबा कान बटिया च। छोरो तो उरियो न मारी बना को संदीपियो बहुत बढ़िया छोरो ज और मारी बना का तो 3 छोरा छ जो मना भी न करेगी। अब तुलसीराम जी को साडू एटावा रह छो और ऊके 3 छोरा चा, ज्यामा सबसु छोटो जो संदीप जी का बारा में मांगी बाई बात कर रही थी। संदीप 15 साल को लड़को छो और 10वीं क्लास में पढ़ो छो साहब। और यो बहुत ही सीधो साधो और संस्कारी बालक छो, तो घर में जी वजह से सबने बढ़िया लागे छो। तो साहब एक दिन तुलसीराम जी वहाँ की घराड़ी ने लेर और इटावा आ जाओ छ और वहाँ का साडू के यार ई बारा में बात करे छ। तो तुलसीराम जी का साडू जी घनश्याम जी वो खज कि अतनो बड़ो फैसलो मु अकेलो न ले सकूं और एक बार घर का आंसू सलाह मशोरो करूं उसके बाद ही बता पाऊं था ना। तो था 6-7 दिन को टाइम दियो को जमा बताई फिर ही बताऊंगा कमा। तो साहब तुलसीराम जी वहाँ छाई पानी पेच और आ जाओ छ और उठी घनश्याम जी वहाँ की घराली सुख छ कब बता काई करा संदीपिया ने मल दिया टापरा पर। तो वहाँ की घराली नट जाओ छ ना ना मु तो न मलू मारा छोरा ने खा भी मारा लाड का छोरा ने ऐसे खना देंगे। तो घनश्याम जी खच कब बावली मतो बावली 50 बीघा जमीन च तारा जीजा जी का जिन्हें खावाड़ो कोई भी कोई ना। और वो तो आपनो किस्मत जोर मार रहो छ जिसो आपने गन घर बैठे लक्ष्य भी आवा में तैयार हुई छ ना। तो एक बार भी अगर वो समाज में यूं खदे ना कि छोरो गोद लेनो छ तो 50 छोरा तैयार हो जाओगा। 50 लोग बाग उठ पड़वा लाग जाओगा, समझी ना। 50 बीघा फोकट में मल रही छ उन्हें कौन छोड़ोगो। तो मांगी बाई खज कत्ता की बात तो सही छ कोई पण मारो जीव न मान रही। और फिर जीजी बाई का तो 5 छोरियां भी छ वहाँ न कौन डोगो जिंदगी भर
वहाँ कभी तो बार बार थोड़ा बार पर लत्ता कपड़ा जामू मुसाड़ो ये देनी पड़ेगा। तो घनश्याम जी कहे हेरी बावड़ी बखी रहोगी तू 5 छोरिया न तो डोकरो पढ़ा जाओगो और 1-2 का जामना भी दे जाओगो और न भी देगो तो 50 बीघा मलगी खाबा में तो मुझे 10-5 बीघा न भी बेच देगा ना जी मैं सारा कारण सद जाऊंगा। चिंता मत कर तू। अरे आपना तो उसे जमीन कम छे। तीनों छोरा का 10-10 बीघा जमीन पाती आ रही है। हाल घर बैठिया बाग खुल रहे छे जिम तू आटी मत लगावा। और थारो छोरो कहाँ भी न जा रही हो यो रे सुल्तानपुर जी दन छाओगी ना वो दनी मला लाऊं तना। और वो भी जब थोड़ा होशियार हो जाओ तो भी आ जाओ करोगा आपन मलबा समझी ना कहीं आपन छोड़ थोड़ी देगो। तो साहब 4-5 दिन तक समझावा के बाद घनश्याम जी की घराली भी मान जाओ छ और वो दूसरे दिन ही सुल्तानपुर खट जाओ छ दोनों जना। और वहाँ जार साहब दोनों साडू आपस में बात पक्की कर ली छ और ख जगह ठीक छ तो फिर अगला महीना में मुहूर्त खड़ा लेगा और लिखा पढ़ी करवा लेगा और 5 आदमी बेड़ा कर लेगा साहब ताकि कोई दिक्कत भी ना होगी। तो कह ठीक छ। अब साहब अगला महीना की 15 तारीख को मुहूर्त खड़ा छ और समाज का 5 आदमी बेड़ा हो जाओ छ कुछ रिश्तेदार भी आओ छ और तुलसी राम जी को दत्तक पुत्र संदीप कताई बना दे छ। अब कानूनी तौर पर संदीप तुलसी राम जी को वारिस बन जाओ छ। 15 साल को संदीप अपना सगा माए बाप न छोड़ सुल्तानपुर रवा लाग जाओ छ और तुलसी राम जी मांगी बाई अरिया की 5 छोरियां बड़ी खुश हो छ क्योंकि छोरिया न तो बाई मिल गयो छो और तुलसी राम जी न बेटो। अब साहब धीरा धीरा संदीप भी उकी मौसी मांगी बाई सु जी खबा लाग गयो छो जी और तुलसी राम जी सु बाई जी तो बाई जी समय को पहियो घूम रहो छो। धीरा धीरा 5 छोरिया का भी ब्याह हो जाओ छ और घर में अब संदीप और उका माए बाप ही बचा छ। संदीप भी 22 साल को गयो छो और छोको तबड़ो मोटियार लागबा लाग गयो छो क्योंकि मांगी बाई ने उको ताई सगा बेटा सु भी ज्यादा समझ लाड प्यार करियो और खूब घी दूध खुआयो जी वजह सु संदीप कम उम्र में ही बड़ो बार लागबा लाग गयो। तो साहब लोग बाग भी तुलसी राम जी सु खबा लाग गया का छोरा ना भी पढ़ा दो तो ताकि भी बहू आ जाओगी और काम को सायरो भी लाग जाओगो। अब ब्याह की बात चालता ही मनमान छोरियाड़ा तुलसी राम जी के घर न आबा लाग गया क्योंकि इकलो तो छोरो और 50 बीघा जमीन तो उन्हें देखकर दूर दूर का भी रिश्ता आबा लाग गया। कोई तो दहेज में काय देबा की ख कोई काय देबा की ख मतलब सब मोटो दहेज देबा में तैयार हो रह जा क्योंकि अस्या रिश्ता न कोई भी न छोड़ बोछारी जो। तो साहब तुलसी राम जी भी संदीप न लेर बच्ची देखबा जाबा लाग गया और 8-10 बच्चा देखबा के बाद वाकई एक रिश्तो पसंद आ जाओ छ और वहीं संदीप की सगाई पक्की कर दे छ। सगाई करबा का 6 महीना का बाद ब्याह को मुहूर्त खड़ा छ और साहब संदीप की शादी हो जाओ छ। तुलसी राम जी के घर में बहू आ जाओ छ। बहू बड़ी सुंदर छी हट्टी कट्टी छी क्योंकि बड़ा गरा की छी। संदीप का ससरा जी फुल पीसा हड़ा छा जेना ब्याह में मोटो दहेज भी दियो छो। संदीप की लाडी तेज तर्रार छी और उन्हें थोड़ा घना दना में ही घर को माहौल देख लियो कि यो तो शेली गाई छ फिर भी वह काई भी न खची क्योंकि उन्हें याद छी कि यो तो टापरा पर रखानी छ जिसु ज्यादा बाबू करबा में तंत कोई ना। तो साहब अस्या करता करता दन खड़िया छा और बारथवार पर तुलसी राम जी की बेटिया भी फिर में आओ छी। तो ऊ टाइम न संदीप की लाडी ओके नड़दा सु छोको बर्ताव न करे छी न तो वह वासु डंग सु बात करे छी और वो आता ही मुंडो और मरोड़ो छी।
लेकिन सासू ससरा का मारी काई भी न खची। तो अशा करता करता 10-15 साल खट गया और संदीप का बच्चा बच्ची भी हो गया। तुलसीराम जी भी अब बूढ़ा हो गया था, तो घर में ही पड़ा रहा था। और जैसे जैसे तुलसीराम जी वहाँ की गराड़ी को बूढ़ारो बढ़तो जा रही छो, उसे वहाँ की कदर कम होती जा रही थी। संदीप की लाडी अब हर बात में वहाँ को ऊपर जुंझड़ाका लागी, पर डोगरा डोगरी बचारा संदीप सो काई भी न खचा और सोचा जा का 2-5 साल और जीऊंगा, जेका पूछड़े ये दुनिया जना में खाई में बगाड़ करावा। आपना जे कर्म बाकी छी उसे की जिंदगी आपन ने जी ली। तो साहब अच्छे ही बाबड़ा बीमार रहता रहता एक दिन तुलसीराम जी चाल खड़िया और वहाँ का गम 6 महीना फाचई, वहाँ की घराली का भी दन पूरा हो गया। दोनों जना का ऊपर जाबा का बाद संदीप की लाडी अब ज्यादा पावर में रबा लागी, क्योंकि घर की मालकिन भी वही बन गई थी। संदीप भी अब कानूनी तौर पर 50 बीघा को जागीरदार बन गयो छो। जी वजह से उका भी बात को अभिमान आ गयो छो। और अब जब भी संदीप की बहनिया फिर में आउची, तो संदीप की लाडी वहां सो ढंग सो बात न करे चाहिए, ढंग सो रोटियां भी न मले छी। और धीरे धीरे वाना आबो बंद कर दियो और केवल राखी पे आउची बाबड़िया, वो भी 1 घंटा का लेख। फांचू बहनिया ज्यादा पढ़ी लिखी कोई नहीं छी और बचेरा सीधी सादी छी, जी वजह से वह काई भी न खची। और वहाँ का जीजीबाई जी के बाद वहाँ को भी फिर सो मनु छट गयो छो। लेकिन समाज में रिश्तेदारी में ये बात भी हो छी कज्जा को रे जाको संदीपियो तुलसी राम जी की 50 बीघा जमीन न खारियो जा, फिर भी वहाँ की बेटिया का ताई लुगड़ी उड़ाबा में भी पान आ रही छू ना। वो तो देख लीजो मुसाड़ो भी न देनो, मुसाड़ो भी। और साब असे हो जा, जब तुलसी राम जी की बड़ी छोरी का लड़का को ब्याह आओ छ, तो संदीप की लाडी मुसाड़ो देबा में नट जाओ छ। और संदीप सुख छ कर राबा दो था, तो ज्यादा पैसा खर्च करवा की जरूरत कोई ना। वह कहता कि सगी बन सका असी भी हो तो भले पेट परावणी ले जाजो, पर ज्यादा रुपया उड़ाबा की जरूरत कोई ना। आपने भी छुआजरी च समझ गया ना। और संदीप भी की लुगाई की बात में आ जाओ छ और सस्ता सा कपड़ा सू ब्याह में पेट परावणी करयाओ छ। हालांकि रिश्तेदार सब बड़ा खच, लेकिन संदीप का रूकी लाडी का कोई फर्क न पड़ा। दन खड़ता खड़ता संदीप को और रूकी लाडी को स्वभाव बदलते ही जाओ छ। न तो ये बण बेटी की कदर करा और नैया का आगला बना के जै की जायदाद न ये खरे जा। बस ये तो अपनी धुन में मस्त रवा ला गया और गजब का ही स्वार्थी हो गया। कभी 5 रुपया को भी प्रसाद न बंटे हुए ना। और असे ही साहब 5 साल और खट जाओ छ और सभी रिश्तेदार धीरे धीरे या न बलाबू भी छोड़ दे छ और कोई या का करना आबू भी पसंद न करा। लेकिन फिर एक दिन ऐसी हो छ जी का बारा में संदीप न सपना में भी न सोची छी। रात में 12 बजे संदीप उका घर की बगड़ में खाट बछार सूतो छो और अचानक उन आवाज हो छ कि उकी छाती पर जाना तो कण कहीं फर्यो छ। फली तो एकदम डर जाओ छ और हिम्मत कर आंखें खोल छ और देखा छ तो एक बड़ो भार 7 फुट को कालो नाग उकी छाती पर बैठ्यो कुंडली मार। उन देखता ही संदीप 12 पाड़ा छ और भीतर कमरा में सूखी लुगाई भागिया हो छ और खोज कहो तो संदीप खोज सांप 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 उकी लुगाई खोज सांप खाच सांप यहाँ तो कोई सांप कोई ना। संदीप खोज ना 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 छ मैंने देखू छो मारी आख्या सो बेटे ला बेगी सी
तो कोई लुगाई भागी जाओ छ और बैटरी लेर हेर छ। फिर पाड़ा पड़ोस का भी बुलाड़ लाओ छ तो 4-5 आदमी लाग जाओ छ और एक एक खुणिया में सांप नहीं हेर छ, लेकिन सांप ना हो पाओ कोई ना। लोग बाग खच कि भाग्यो गो बारे ना तो फिर ताने कोई सपनो देखे होगो कहीं ना तो ऐसी करो बारह मत सो जियो और भीतर कमरा में सो जियो कुंडी लगा और अस्या खर सब अपना अपना गन्ना चल जाओ। लेकिन दूसरा दिन फिर रात में संदीप असी बगड़ में सूतो छो और सेम असे उन महसूस हो कि एक कालो नाग की छाती पर बट्यो छ। फिर उन 12 पड़ी, फिर पाड़ा पड़ोस का आया और उस सांप पावा कोई ना। तो लोग बाग खज के भाई साहब तासो कोई ओटंग तो न जाने खज माल खेत में कशा न कशा पाऊँ मलबा में आ गयो हुआ वो सकच वही आ रही हुआ जेता तो असी करजो तड़का बेगा ही जाजू और दवाई बंदा लाजू गज। अगर ओटंग भी हो गया होगा ना तो दवाई का मारी सायर भी ना होगो कट्ठी एक चतो। तो संदीप तड़का बेगोई जार और दवाई बंदा लाओ छ और उदन रात में निश्चिंत होर फाचोई बगड़ में सो जाओ छ। लेकिन सेम असी आधी रात में संदीप ने वो काला नाग देवता का दर्शन हो छ और ई बार तो डर का मारी की चीख भी न खटा और वो डर का मारी कांप तो खच कहे नाग देवता मन था को काय बगाड़ू तक कशा परेशान कर रहा छो। मसु काई न काई गलती होगी हो तो माफ कर दो परमेश्वरा। अस्या खाता सांप चुपचाप वहां सू चल जाओ छ। लेकिन संदीप न सारी रात नींद ना हुआ क्योंकि आंखें बंद करता ही उन तो सपना में भी वही देखा नाग देवतो और तड़का उठता पहले उसकी घराले गताई सारी बात बताओ छ। तो वह खच ए जी मन तो कण कहीं और ही चक्कर लाग रही छ ता तो असी करजो ना दो रोटी खार और मारा फिर मत चालो। वहां मारा भाई साहब एक ऐसे जान तेरे न जान छ नाव फौजता ही सब बता दे छ अपना आप ही। अच्छा ठीक छ तो फिर और संदीप ना दो रोटी खार की लुगाई न लेर और सासरा चल जाओ छ और वहां जार पूरी बात बताओ छ। उका सासरा का भी चक्कर में पड़ गया कि यार अच्छा तो न हो सका फिर भी खच जान तेरी सो फौज वो ठीक रहो और वह दोनों जीजा साड़ा वो जान तेरी गोड़ा खड़ जाऊ छ। साहब वो जो जान तेरी छो ताई उका आगला बड़ा को आशीर्वाद प्राप्त छो जीव जसू उका घर पर एक गद्दी विराजमान छी जी पर वो बैठ छो और आबाड़ा जो केवल को नाम और उसकी जन्मतिथि पूछे छो और फिर पूरी बात बता दे छो पूरा मैटर बता दे छो। तो साहब जैसे ही संदीप वहाँ फू गया तो वहाँ ना वो जान तेरी के ताई नाम पर तो बतायो और नाव बताते हैं वो जान तेरी खबर लाग गयो कि जी को था खरे छे उसकी औलाद ने दुख दे रहे छे और वो को अपमान भी कर रहा छे। जी की धन दौलत पर था ना इतनो ऐस करियो छे कदी था ना उका नाम सो 5 रुपया को भी धर्म करियो छे क्या। सुनो बात यह छे कि वो जे था का घर में छे ना वो बहुत ज़्यादा नाराज छे जिस था का ताई परेशान कर रही छे और फिर भी था न सुधरिया तो था न दुख भी देगो। अस्या सुनता संदीप पूरी बात समझ जाओ छे और जान तेरी का आगे हाथ जोड़ रखा छे का महाराज काई न काई उपाय तो बताओ। और वो जान तेरी खच का उका नाम को एक चबूतरो बनाओ का तो घर में बनाओ या फिर माल में बनाओ और जागरण करार रसोई करो और उका डेली सुबह शाम की दीपक लगा रही रोटी खाजो सारा घर का और बण बेटी का ताई वही आदर सत्कार दीजो जे थाना देनी चाहिए। फिर वो थाना माफ कर देगो और परेशान भी न करोगो ना तो फिर देख लीजो का तक हिसाब से। तो साहब जान तेरी भी बहुत माने हुए छो जी वजह से संदीप गांव में आते ही सबसे पहली यही काम करे छे
वहाँ को स्थान बनाओ छ माड़ में और जागरण कराओ छ, रसोई कराओ छ और सारी बाणिया का तय बुलाओ छ और पूरा सम्मान दे छ, कपड़ा लत्ता उड़ाओ छ। कहीं उसका बात तो जाना चमत्कारी हो भी संदीप का तो दनी पलट गया। उनका बढ़िया तो नाच खड़बा ला गयो और फली सू और ज्यादा तरक्की करवा ला गयो। और ई घटना का बाद लोग जनी या खबर आ गया कि तुलसी राम जी आया छा देवता बनर। कहीं करता यो संदीप यो वहाँ की पूरी जमीन न खारे जो फिर भी वहाँ कहीं गुण भूल गयो, वहाँ की बेटियां की भी कदर न कर जो। अब जा अक्कल ठिकाना आई जगह से, मतलब बुरा कर्म करेगा तो वहाँ को दंड भी भुगतनी पड़ेगा। तो आपको कहीं खबर जो साहब ई ख्याणी के बारे में कमेंट कर जरूर बता जो और मला चाह अपना अगली ख्याणी में। तब तक के लिए धन्यवाद।